होकर नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि नाश्ता करने के क्या क्या फवाइद हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। नाश्ता करना हमारी तवज्जो फोकस करने की एबिलिटी बढ़ाता है, मेमोरी को बेहतर करता है। नाश्ता हमारे जिस्म को विटामिन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी में इजाफा होता है। और एक अच्छा नाश्ता बहुत सी बीमारियों से बचाता है। तो फिर रोज नाश्ता जरूर किया करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। अब मैं नाश्ता करती हूँ। प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्यारा प्यारा दीन तो हमें जानवरों के भी राइट्स बताता है। हम जो जानवर पालते हैं उनका ध्यान रखना, उनके खाने पानी का ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। बल्कि हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक उनकी देखभाल के लिए तो हमें यहाँ तक कहा गया है कि दिन में उन्हें 70 दफा खाना पानी दिखाएं, वरना जानवरों को पालना और उन्हें भूखा प्यासा रखना सख्त गुनाह है। इसी तरह परिंदों के बच्चों को घोंसले से निकाल लेना और बगैर किसी वजह के उन परिंदों के माँ बाप को दुख देना बहुत बेरहमी और जुल्म की बात है, जो किसी भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। इसी तरह हम जो जानवर काम वगैरह के लिए पालते हैं तो उनको घास चारा पानी देना फर्ज है और उनकी ताकत से ज्यादा उनसे काम लेना या उन्हें भूखा प्यासा रखना और बगैर किसी वजह से उनको मारना, खास तौर पर उनके चेहरों पे मारना गुनाह की बात है। बल्कि प्यारी बच्चियों, हम बिला वजह किसी चींटी को भी नहीं मार सकते, किसी चिड़िया को भी नहीं मार सकते, वरना यही चिड़िया कयामत के दिन अल्लाह पाक से हमारी शिकायत करेगी। तो जानवरों का भी ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। ये बेज़बान जानवर भी हमारी तरह अल्लाह पाक की एक खूबसूरत क्रिएशन है। इन बातों के अलावा आप लोग और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो बस हमारे साथ रहिएगा। हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे प्रोग्राम के लिए तैयार भी होना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देर के बगैर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम एक अच्छे से कलाम के साथ। मरियम की बातें, मरियम की बातें। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदे नबी मुँह जहल गया, आका से उसने ये कहा, करो नबी बदलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान, जिसमें हम एक प्यारी सी बच्ची से एक प्यारा सा बयान सुनेंगे। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, आज आपके बयान का क्या टॉपिक है? किड्स मदनी चैनल पे देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है झूठ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बिशारत दी, जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है झूठ। झूठ तो अब ऐसा आम हो गया जैसे ये कोई बुरी बात है ही नहीं, या माज़अल्लाह ये कोई गुनाह की बात ही नहीं है। स्टूडेंट टीचर से झूठ बोलते हैं, नौकर ऑफिसर से झूठ बोलते हैं, दुकानदार खरीदार से झूठ बोलता है। हालांकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े कबीरे गुनाह के बारे में ना बताऊं? वो झूठ बोलना है। जबकि अफसोस की बात यह है कि हमारे अंदर से ऐसा लगता है कि हम झूठ को कबीरा गुनाह तो दूर की बात है, अब इसे कोई बुराई भी नहीं समझते। तभी अब कोई भी बड़े आराम से झूठ बोल देता है और इसे कुछ बुरा भी नहीं लगता। सोचें, ऐसे हालात में हम जैसे छोटे बच्चे झूठ से कैसे बचेंगे, क्योंकि हम तो बड़ों से ही सीखते हैं। तो अगर बड़े भी इस गुनाह से बचें और बच्चों को भी झूठ से बचाएं, तो इंशाअल्लाह बड़ों के साथ बच्चों को भी सच बोलने की आदत पड़ जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको इस बड़े गुनाह से बचाए और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की इबादत हासिल नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में सच बोलना है और झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि सच जन्नत में ले जाता है और झूठ दोज़ख में पहुंचाता है। हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मन्नी चैनल हमारा मन्नी चैनल। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि गुलाम रसूल भाई हमें आज क्या सिखा रहे हैं। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला। गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला। जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज, मुझे भी पॉपकॉर्न खाना है, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा, जिद नहीं करते
और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। हा हा। अंकल 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 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई इधर आइए। रुकिए फैजान भाई। नोमान भाई, किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। फैजान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। पॉपकॉर्न दो मेरे। फैजान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए। ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है। और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था। उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, मुआफ करने की फजीलत? जी, मुआफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी मुआफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आला सुन्नत फरमाते हैं, बिला वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई, याद रखिए, जानवर की बद्दुआ भी मकबूल है। अपना ये ज़हन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज़ गुनाह है। अरे, ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई नहीं। बबलू भाई, बचाओ! क्या गुलाम रसूल भाई बबलू को कुत्ते से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए गुलाम रसूल का अगला एपिसोड। तो देखा प्यारी बच्चियों, गुलाम रसूल भाई ने हमें कितनी अच्छी बात सिखाई। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें
तुम्हें बताने जा रही हैं। आज मैं आपको रुमैसा बिन्त मिल्हान अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ। जी आप शुरू कीजिए। किड्स मंदी चैनल पर देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है रुमैसा बिन्त मिल्हान अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनको उम्मे सुलैम कहकर भी पुकारा जाता है और इसी नाम से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो आज हम बीबी उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में सुनेंगे। प्यारी बच्चियों, आपको पता है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मशहूर सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी जान है। प्यारी बच्चियों, आपको क्या मालूम है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े का बिस्तर बिछा देती थी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में जन्नत में देखा था। प्यारी बच्चियों, आपको क्या पता है आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान की हैं। प्यारी बच्चियों, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में आपका इंतकाल हुआ। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की उन पर खूब रहमत हो। अल्लाह पाक हमें उनकी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। उनके प्यारे प्यारे बेटे हज़रत अनस हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। तो कितने खुश नसीब थे ये माँ बेटे। तो जरा नारा भी लगाते हैं, हर सहाबिये नबी जय नबी जय नबी, हर सहाबिये नबी जय नबी जय नबी, फातिमा और अली जय नबी जय नबी, फातिमा और अली जय नबी जय नबी, हसन और हुसैन भी जय नबी जय नबी, हसन और हुसैन भी जय नबी जय नबी। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें और बुरी बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें। तो प्यारी बच्चियों, अब बारी है एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो प्यारी बच्चियों, चलते हैं मीरब की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मीरब, आज आप हमें अच्छी बात और बुरी बात में क्या बता रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक अच्छी बात और एक बुरी बात बताती हूँ। प्यारी बच्चियों, आज की अच्छी बात ये है, हम बच्चियों को घर के कामों में हर बड़ों की हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद खाने के बर्तन लगाने और उठाने में अम्मी की हेल्प करनी चाहिए। अबू जान घर में कोई काम कर रहे हो, जैसे अलमारी सेट कर रहे हो, हमें उन्हें चीजें उठा उठा कर देनी चाहिए। इसी तरह भाई जान कोई काम कर रहे हो, उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत है, जिससे सब आपको पसंद करने लग जाते हैं और आपसे खुश होते हैं। वैसे भी हमारा प्यारा दिन हमें दूसरों की मदद करने का दर्द देता है और मदद करने वाले लोगों की तारीफ करता है। तो अब से ये अच्छी आदत अपनाने का पक्का इरादा कर लीजिए, मगर याद रखें किसी की मदद करने से पहले उसे पूछकर फिर उसकी मदद करनी चाहिए। अब मैं आपको आज की बुरी बात बताती हूँ ताकि हम उसे सुने और उसे बचें, और वो ये है, जब कभी बड़े बात कर रहे हो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें खामोश रहना चाहिए। बड़ों के बातों के दरमियान अपनी बात बोलना ये बुरी बात है। इस बात को बड़े पसंद नहीं करते और ऐसे बच्चे भी अच्छे नहीं समझे जाते। इसी तरह कभी आपकी अपनी दोस्त से बात हो रही हो तो हमें उस वक्त तक अपनी बात नहीं करनी चाहिए जब तक सामने वाला अपनी बात कंप्लीट नहीं कर ले। ये बात करने के मैनर्स में आती है, तो हमें इन
दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात क्या है बच्चियों? बड़ों की बातों के दरमियान नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात क्या है बच्चियों? जब तक सामने वाला अपनी बात कंप्लीट ना कर ले, हमें नहीं बोलना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, आप इन बातों को याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मीरा, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम करेंगे कनीज़ फातिमा से कुछ बातें। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कनीज़ फातिमा, दो बहन भाई हैं और खेलने की एक चीज है। इस मसले का क्या हल है कनीज़ फातिमा? ये तो वाकई बड़ा मसला है। इस पर तो लड़ाइयाँ भी होती हैं। हालांकि इस मसले का सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि थोड़ी देर भाई खेल ले और थोड़ी देर बहन खेल ले, लेकिन कोई चीट ना करे। दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए। मगर कनीज़ फातिमा, यही चीज तो नहीं हो पाती। हर कोई चाहता है कि वही खेले। ये तो बहुत बुरी बात है कि बस मैं ही खेलूं, दूसरा न खेले। ये तो खुदगर्जी कहलाती है, जिसे हम सेल्फिशनेस भी कहते हैं। ऐसे बच्चों को सोचना चाहिए कि जिस तरह मेरा दिल चाहता है खेलने को, तो ऐसे ही दूसरे का भी दिल चाहता है। अब अगर मुझसे कोई खिलौना ले ले तो मुझे कैसा लगेगा? ऐसे दूसरे को भी अच्छा फील नहीं होगा। तो कनीज़ फातिमा, सारी बात फीलिंग्स की हुई, यानी हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली, यही चीज तो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, और इंसान तो इंसान, हमें जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और यही बात हमारा प्यारा दीन भी हमें सिखाता है। जज़ाकल्लाहु खैर कनीज़ फातिमा। तो प्यारी बच्चियों, मिलजुल कर खेला करें और दूसरों का भी ख्याल रखा करें, और लड़ाई बिल्कुल भी नहीं किया करें। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आप सबसे करेंगे कुछ सवालात। मरियम की बातें, मरियम की बातें। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हम नाज शरीफ में किस प्यारे प्यारे इंसान की तारीफ करते हैं? हमको क्या क्या सिखा। कौन देगा मेरे इस सवाल का जवाब? मरियम की कनीज़ फातिमा, आप बताइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपने जवाब दिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मेरा आप लोगों से दूसरा सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा मज़ार किस शहर में है? जी, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? जी आयशा, आप बताइए। मदीना मुनव्वरा। जी, आपने जवाब दिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मदीना मुनव्वरा में है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप लोगों से अब मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या चीज आंखों में लगाना सुन्नत है? जी, कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी जवेरिया, आप बताइए। सुरमा आंखों में लगाना सुन्नत है। जी, आपने जवाब दिया सुरमा आंखों में लगाना सुन्नत है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करूंगी अपना चौथा सवाल, पूरे दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? जी, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? जी मीरा, आप बताइए। पूरे दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। जी, आपने जवाब दिया पूरे दिन में 5 नमाजें फर्ज हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करूंगी अपना 5वां सवाल, वो कौन से फल हैं जो कभी मीठे भी होते हैं और कभी खट्टे भी होते हैं? जी जुहा, आप बताइए। आम, किन्नू, अनार। आपने जवाब दिया आम, किन्नू, अनार। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त
येलो। जी आपने जवाब दिया रेड ग्रीन येलो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे 7वां सवाल करूंगी। पहला इस्लामी महीना कौन सा होता है? जी कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी कनीज़ फातिमा आप बताइए। मुहर्रम। जी आपने बताया पहला इस्लामी महीना मुहर्रम होता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अब मैं आपसे करती हूँ अपना आखिरी सवाल। नमाज पढ़ने से पहले एक काम बहुत जरूरी है, वरना नमाज नहीं होती। वो काम क्या है? जी कौन देगा इस सवाल का जवाब? जी मीरा आप बताइए। अगर हम वुज़ू नहीं करें तो हमारी नमाज नहीं होगी। आपने जवाब दिया वुज़ू। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मरियम की बातें, मरियम की बातें। नाना अब्बू का गम, नाना अब्बू का गम। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। हमजा और हीरा अम्मी अब्बू के साथ नाना अब्बू के गाँव गए। नाना अब्बू का गाँव। नाना अब्बू और नानी अम्मी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। नाना अब्बू का गाँव। शाम हुई तो नाना हमजा और हीरा को बाग ले गए। हीरा एक फूल तोड़ने लगी। नाना अब्बू ने उसे रोका और कहा, प्यारी बेटी, फूल पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इन्हें तोड़ोगी तो ये मुरझा जाएंगे। हमजा एक तितली पकड़ने लगा तो नाना अब्बू ने उसे समझाया, प्यारे बेटे तितलियां उड़ते हुए अच्छी लगती है, पकड़ने से उनके रंग उतर जाएंगे। नाना अब्बू ने बच्चों को केले खाने के लिए दिए। हीरा ने केला खाकर छिलका वहीं फेंक दिया। नाना अब्बू बोले, प्यारी बेटी, केले के छिलके से फिसल के कोई भी गिर सकता है और इससे गंदगी भी फैलती है। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये सुन के हीरा ने केले का छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सब लोग हंसी खुशी घर लौट आए। जी प्यारी बच्चियों, आपने देखी नज़म। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। मरियम की बातें, मरियम की बातें। आप लोगों से कनीज़ फातिमा कुछ पहेलियाँ पूछेंगी, जिनके आपको देने होंगे सही सही जवाबात। जी कनीज़ फातिमा शुरू कीजिए। मेरी फर्स्ट पहेली ये है आप लोगों से, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? जी कौन देगा मेरी इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए। चलिए मैं अपनी पहेली रिपीट कर देती हूँ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? जी जवेरी आप बताइए। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 60। मैंने पहले पूछी थी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इन्होंने जवाब दिया 60। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं चल रही हूँ अपनी दूसरी पहेली की तरफ। हरी दीवार और लाल मकान, जिसमें रहते काले मेजबान, कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? की बातें, मरियम की बातें, सुन सुनो मरियम की बातें, मरियम। जी आयशा आप बताइए। तरबूज। जी इन्होंने कहा
तरबूज। मैमुना से पूछते हैं क्या इनका जवाब दुरुस्त है? मुझे दुरुस्त लग रहा है। जी, इन्होंने जवाब दिया है तरबूज, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब मैं चलती हूँ अपनी तीसरी पहेली की तरफ। हर घर में मौजूद है एक ऐसी मशीन, खाने पीने महफूज रखने की है वो शौकीन। कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? जी मीरा, आप बताइए। ओवन। मीरा ने जवाब दिया ओवन। मैमुना, आप बताएं क्या इनका जवाब दुरुस्त है? नहीं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी मैमुना, आप भी बता दें इसका जवाब। फ्रिज। जी, आपने कहा फ्रिज, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछूंगी पहेली नंबर 4। प्यारी बच्चियों, आप ये बताएं कि वो क्या चीज है जिसको आग पर रख के हम रोटी पका सकते हैं? जी, कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी जोहा, आप बताइए। तवा। जी, आपने कहा तवा, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चियों, पहेली सहेली का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे एक प्यारी सी कहानी। मरियम की बातें, मरियम की बातें। किसी गांव में एक मुर्गी अपने 2 नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का मुन्नू। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का सोचा। मुर्गी अपने बच्चों से कहने लगी, प्यारे बच्चों, पता है आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। वाह, बड़ा मजा आएगा। अब पहले मुझे केक बनाने के लिए मार्केट से सामान लाना पड़ेगा। दूध, आटा, चीनी और अंडे वगैरह बहुत सारा सामान है। ठीक है अम्मी, मगर जल्दी आ जाइएगा। अम्मी, मैं भी आपके साथ सामान लेने चलता हूँ। सामान ज्यादा होगा, आप अकेले कैसे उठाएंगी? सच में चुन्नू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो आ जाओ, सामान लेने चलें। चुन्नू खुश होकर अपनी अम्मी के साथ सामान लेने चला जाता है और मुन्नू जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद चुन्नू और अम्मी सामान लेकर आते हैं तो मुन्नू की आंख खुल जाती है। अम्मी, क्या तैयार हो गया? नहीं बेटा, अभी तो सामान लाए हैं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। जल्दी करें ना अम्मी, बहुत भूख लग रही है। अब इंतजार नहीं होता। अम्मी, मैं आपका हाथ बटाता हूँ, केक जल्दी बन जाएगा। चुन्नू बेटा, वाकई तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आओ हम मिलकर केक बनाते हैं। चुन्नू दूध, आटा और अंडे वगैरह अपनी अम्मी को उठा उठा कर देता है और इस तरह थोड़ी देर में केक तैयार हो जाता है। वाह, केक बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे खाते हैं। हाँ बेटा, केक तैयार हो गया है। मुर्गी ने केक काटकर एक टुकड़ा मुन्नू को दिया और एक टुकड़ा चुन्नू को दिया। अम्मी, मुझे केक का इतना छोटा सा टुकड़ा क्यों दिया? चुन्नू को तो आपने इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया। मैंने अम्मी के साथ काम भी तो किया है, इसलिए अम्मी ने मुझे ज्यादा हिस्सा दिया है। लेकिन आप भी मेरे साथ खा सकते हैं। देखो मुन्नू बेटा, चुन्नू ने मेरे साथ कितना सारा काम भी तो किया है। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, देखा आपने, जो मेहनत करता है इनाम भी उसी को मिलता है। आदमी अपनी मेहनत का फल पाता है, मेहनत वाले को उसकी मेहनत का सिला मिलता है, जबकि सुस्तो काहिल और कामचोर को उसकी सुस्ती का अंजाम देखना पड़ता है। तो प्यारी बच्चियों, देखिए आपने एक प्यारी सी कहानी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जोहा, आज आप हमें गोल्डन वर्ड्स में क्या पढ़ा रही हैं? प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको गोल्डन वर्ड्स में दो अच्छी बातें सिखाऊंगी। जी जोहा, शुरू कीजिए। तो आज के पहले गोल्डन वर्ड्स ये हैं। वी मस्ट नॉट deceive anyone। हम
हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। We must not deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। चलिए मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। प्यारे बच्चों, आप सब मेरे साथ साथ पढ़ें। We must not deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। We must not deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अब आप में से मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा? की बातें सुन देखो क्या क्या बताते हैं। जी मैमुना, आप बताएंगे। We must not deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। किड्स मदनी चैनल पर देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, मैं आप लोगों को एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। We must not deceive anyone. हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो प्यारी बच्चियों, ये थे आज के गोल्डन वर्ड्स। इंशाल्लाह हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। ये थे हमारे गोल्डन वर्ड्स। तो किड्स मनी चैनल पे देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्रोग्राम मरियम की बातें। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहती हैं, तो इन नंबर्स पर अपनी व्हाट्सएप वीडियोस भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी वीडियोस अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारी बच्चियों, क्यों ना कुछ नारे हो जाए। हर सहाबिए नबी जन्नती, हर सहाबिए नबी जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, फातिमा और अली जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नती। हमारा मन्नी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। तो किड्स मदनी चैनल पे देखने वाली प्यारी प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें, मरियम की बातें। बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल।